फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अदा द वे ऑफ लाइफ। मैं श्वेता अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट। हम सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि एक्सट्रोवर्ट कैसे बने, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सट्रोवर्ट होता क्या है। हर इंसान में अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो उसे दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। उन्हीं ट्रेट्स को एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स में बांटा गया है। तो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, क्वाइट होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं, बट जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो फ्रेंडली एंड आउटगोइंग होते हैं। इंट्रोवर्ट्स वन ऑन वन कन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स आउटगोइंग होते हैं तो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट्स रिजर्व काइंड ऑफ पीपल होते हैं तो उन्हें दूसरों के साथ ज़्यादा एंजॉय नहीं आता है। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स अपनी बात को इतने अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो वो सिर्फ जो जानने वाले लोग हैं, नोन पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ज़्यादा सोशल हो पाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो हर किसी के साथ एंजॉय करते हैं, हर किसी के साथ सोशल हो जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अलोन टाइम मतलब अकेले ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो सोशलाइज होकर ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, वो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स उनके तो क्विक डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इंट्रोवर्ट्स को सुनना ज़्यादा पसंद होता है रादर देन एक्सप्रेसिंग और स्पीकिंग, लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स उन्हें सुनने से ज़्यादा तो बोलना बहुत पसंद होता है। इंट्रोवर्ट्स अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ भी सीखते हैं, लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। उन्हें जब तक हैंड्स ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो उनको मज़ा ही नहीं आता कुछ भी सीखने में, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। हमें ये तो पता चल गया कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो हम उन्हें टैग दे रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, कि वो बचपन से वो ऐसे हैं या बड़े होके वो ऐसे बने हैं? जी, पर्सन के एक्सपीरियंस ये डिसाइड करते हैं कि पर्सन जो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। बचपन में अगर पेरेंट्स या फिर कोई भी उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करें, मतलब जिस बच्चे ने बचपन में इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर किया है, एक्सपीरियंस किया है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की हैं, सीखा है, तो दे टेंड टू बी एक्सट्रोवर्ट्स। लेकिन जिन बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख पाएँ, तो दे टेंड टू बी इंट्रोवर्ट्स। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर, how much exposure did a person has got in his or her life। अब मेरे मन में तो एक सवाल उठ रहा है, आपके मन में उठ रहा है कि नहीं पता नहीं, कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स तो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो हमें एक्सट्रोवर्ट्स बनना ही क्यों है? जब हर इंसान अपने वे में यूनिक है, अलग अलग है, तो हमें एक्सट्रोवर्ट्स बनना ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं जब सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतने बड़ी सोसाइटी है तो अकेले तो नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जब उन्हें इन सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जब वो ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा शाय फील होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कैसे उन्हें इन्जॉय करना है, कैसे कम्फर्टेबल होना है। तो उनके अंदर फिर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है, उन्हें लगता है कि मैं तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से वहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, अपनी बातों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सोशल सिचुएशन जो है उनके लिए बहुत टफ़ है, इसीलिए वो एक्सट्रोवर्ट्स बनना चाहते हैं और इसीलिए उनके मन में एक्सट्रोवर्ट्स बनने की इच्छा डेवलप होती है। अब हम जानेंगे कि एक्सट्रोवर्ट बने कैसे। पहला पॉइंट कि बी सोशल, मतलब कि जो तुम्हारी क्वालिटी है, जैसे कि तुम्हें अकेला रहना पसंद है तो उससे ऑपोजिट करो, ट्राई टू डू ऑपोजिट यू डू। मतलब कि आप सोशल सिचुएशन में जाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप सोशल सिचुएशंस को फेस करो, क्योंकि जब तक आप उन सोशल सिचुएशंस को फेस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसी सिचुएशंस में सोशल कैसे बनना है। सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट get to know the interest of others।
दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दूसरों के बारे में जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उससे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो सामने वाला भी आपसे बात करने में उतना ही इंटरेस्ट दिखाएगा, उतनी ही एक्साइटमेंट दिखाएगा। एंड ट्रीट एवरीवन एज इंडिविजुअल रादर देन ग्रुप। मतलब आप एक ग्रुप में अगर रिप्रेजेंट कर रही हो तो आपको 1-on-1 कन्वर्सेशंस एंजॉय करना पसंद है, लेकिन आप जब ग्रुप में हो तो आप उस ग्रुप को एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट मत करो। आप सोचो कि वो एक इंडिविजुअल है, तो आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे और बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। आप जब किसी सोशल सिचुएशन में हो तो अपने ऊपर फोकस ना करके दूसरों पे फोकस करो। मतलब आप अपने गेस्चर्स पे, अपने बिहेवियर पे फोकस ना करके आप दूसरों के बिहेवियर पे फोकस करो, क्योंकि दूसरों का बिहेवियर नोटिस करके आप अपने बिहेवियर को सीख पाएंगे। तो आप दूसरों के बिहेवियर को फोकस करें और उस वहाँ से सीखने की कोशिश करें कि कैसे आपको वहाँ पे बिहेव करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस स्माइलिंग। मतलब आप किसी भी सोशल सिचुएशन में हो या किसी ग्रुप में हो तो हमेशा स्माइल करते रहो, बिकॉज स्माइलिंग मीन्स कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और तो और अपने फ़ोन से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम योर फ़ोन, क्योंकि आप ग्रुप में बैठे हो और आप फ़ोन पे लगे हो या फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो यही लगेगा ना कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बस ज़बरदस्ती आप यहाँ पे आए हो। इसलिए अपने फ़ोन से दूर रहें, अपना फ़ोन यूज़ ना करें। एंड येस, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, वॉच वेरियस इंग्लिश TV सीरीज़, बिकॉज इंग्लिश की TV सीरीज़ में बहुत ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस होती है, सोशल सिचुएशंस, जहाँ जिसको देखकर आप ये सीख सकते हो कि आपको इन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ और ख़ुद को कैसे उस जोन में कंफर्टेबल फील कराना है। वन मोर थिंग, अलाउ रिचार्ज टाइम। आप ऑब्वियसली आप इतना सब कुछ करोगे, सब कुछ आप अपने मन के ऑपोजिट कर रहे हो, तो कुछ आपके मन का भी तो होना चाहिए। जब आप इतना सब कुछ सोशली प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए दो, जो कि आपका रिचार्ज टाइम होगा। जब आप खुद को अलोन टाइम दोगे तो आप दोबारा से एक एनर्जेटिक फील करने लगोगे। एंड लास्ट एंड थिंग आई विल लाइक टू से, प्रैक्टिस। थिएटर्स और रोल प्लेज में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको और भी अच्छे से सीख पाओगे कि आपको सोशल सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्सट्रोवर्ट बनना है। थैंक यू गाइज़।